अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। इस टॉपिक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती क्या है, उनके बुनियादी तौर पे आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर इसके अलावा हम एब्सोल्यूट और फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है इसको पढ़ एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे मीटर रॉड और वर्नियर कैलिपर के लिए, और लास्ट में हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और बुक के जो पेजेस हैं वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। अब बच्चों हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को पहले डिफाइन करते हैं। प्रिसीजन ये है कि किस तरह जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में किस तरह कितनी क्लोजली एग्री और रिलेटेड है, जबकि एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज या एग्री करती हैं। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि हमारे पास एक रीडिंग का सेट ए है, सेट ए, और एक हमारे पास सेट बी है। रीडिंग का एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए की जो रीडिंग्स आई हैं फर्ज करते हैं वो हैं 8.1, 8.2 और 8.3, जबकि सेट बी की जो वैल्यूज हैं वो हैं 9, 10 और 11। अब ये सेट ए और सेट बी हमने किस लिए जो है वो यूज किया। हम फर्ज करें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। अब हम करना क्या चाहते थे, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू को फाइंड करना चाहते थे। और एक स्टूडेंट, फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है और उसने वैल्यूज ली हैं 8.1, 8.2, 8.3, जबकि एक दूसरे स्टूडेंट ने वैल्यूज जो मेजर की हैं वो है 9, 10 और 11। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है और कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, तो हम क्या कहेंगे, इसको देखते हैं। अब आपको पता है कि प्रिसीजन की जरा डेफिनेशन देखें कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में कितनी क्लोजली एग्री या रिलेटेड हैं। अब अगर आप इनका डिफरेंस देखें 8.1, 8.2 और 8.3 का, तो इनके आपस का डिफरेंस कितना है 0.1, 0.1। अगर आप आपस का डिफरेंस देखें तो वो कितना है 0.1। अब सेट बी की तरफ आ जाए। अब सेट बी में देखें कि इनका आपस का डिफरेंस कितना है। 9 और 10 का कितने का डिफरेंस है 1 का। 10 और 11 का आपस में कितने का डिफरेंस है 1 का। तो यहां पर अगर पूछा जाए डिफरेंस कितना का है 1, डिफरेंस कितने का है 1 का। तो कौन सी वैल्यूज आपस में ज्यादा क्लोज हैं। सेट ए में डिफरेंस आ रहा है 0.1 का, सेट बी में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 1 का। तो सेट ए की रीडिंग्स आपस में, सेट ए की रीडिंग्स आपस में ज्यादा क्लोजली एग्री या रिलेटेड है। तो हम सेट ए को कहेंगे ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि उसकी वैल्यूज आपस में ज्यादा क्लोजली एग्री और रिलेटेड हैं विद वन अनदर। अब आ जाते हैं एक्यूरेसी की तरफ। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो कितनी रिलेटेड हैं विद द एक्चुअल वैल्यू। आपको याद हो कि बताया था कि एक्चुअल वैल्यू कौन मेजर करता है। एक्चुअल वैल्यू मेजर करता है कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको बताया था कि अमेरिका में NIST NIST है, तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। तो वो जो वैल्यू मेजर करेगा, फर्ज करें अब उस इदारे ने हमें कहा कि जो जी की वैल्यू है, ये हमारी फर्जी वैल्यू है, कि हमने कहा कि वो कहते हैं कि जी 10 है,
10 होनी चाहिए थी। अब हमने सेट बी को देखा तो उनकी जो वैल्यूज का आपस का डिफरेंस था वो था 1। इस हिसाब से क्या हुआ, सेट बी कंपैरेटिवली ए के ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। लेकिन जरा सेट बी की जो वैल्यूज हैं उनकी हम एवरेज फाइंड करें। तो जब हम सेट बी के एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, एवरेज वैल्यू आपको पता है रीडिंग है, रीडिंग की जब मेजरमेंट लेनी होती है तो हम उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो एवरेज वैल्यू वो कितनी होगी, 9 प्लस 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई, ये तीन वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। अब आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब देखें कि इसका जो रिजल्ट आया है वो जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बहुत ज्यादा मतलब क्लोज है, या कहने बिल्कुल उसी के बराबर है। तो सेट बी क्या कहलाएगा, कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। ठीक है, सेट बी क्या कहलाएगा, ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा क्लोज है या एग्री है विद द एक्चुअल वैल्यू। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है। एक और बात जो इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाजमी नहीं है कि जो रीडिंग प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो और जो एक्यूरेट है वो प्रिसाइज भी हो। लेकिन एक बेहतर रीडिंग के लिए ये ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, एक आइडियल रीडिंग क्या होगी, जो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब प्रिसीजन किस पर डिपेंड करती है, प्रिसीजन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर है, ये लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बराबर है। ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी बात की थी कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो किसके बराबर होगी, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल और या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये आगे जी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल है, लीस्ट काउंट के। मिसाल के तौर पे अगर हमसे पूछा जाए मीटर रॉड की जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, वर्नियर कैलिपर की क्या होगी, सीक्यू गेज की क्या होगी, तो हम किसके बराबर कह देंगे, उसके लीस्ट काउंट के। और पूछा जाए कौन सा प्रिसाइज है, जाहिर है जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। ये 9th में भी था, शायद आपको याद हो के साइड बॉक्स में था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, तो हमने कहा था लोअर द लीस्ट काउंट हायर द प्रिसीजन। जिसका जितना लीस्ट काउंट कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। एक्यूरेसी में जैसा कि कहा कि एक्यूरेसी डिपेंडेंट है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, या परसेंटेज क्या क्या है, यही चीज ही है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, लेकिन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ ताकि वो परसेंटेज में चेंज हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब अगर हमें कोई वैल्यू दे दी गई हो तो हम किस तरह उससे एब्सोल्यूट या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे ये एग्जांपल। अब इसमें हमें जो बातें याद रखनी है, देखें ये मीटर रॉड दिया गया है और हमने और हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 25.5 सेंटीमीटर। अब हमने दो चीजों को फाइंड करना है। अब वो दो चीजें जो हैं वो कौन सी हैं, वो हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये जो है वो फाइंड करनी है और दो ही चीजें गिवन है कि ये मीटर रॉड है और मेजर्ड वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट के। अब मीटर रॉड का लीस्ट काउंट किसके बराबर है,
1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर आ जाएगी? उसके लीस्ट काउंट के, और वो कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। अब अनसर्टेनिटी लिखने का ये तरीका है प्लस माइनस। अब ये बात शायद आपको याद हो कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई हम वैल्यू लेते हैं वो एक्चुअल में 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, तो एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स। तो इस वजह से जो आम तौर पर अनसर्टेनिटी लेते हैं किसी एक पॉइंट पर, वो क्या होती है? लीस्ट काउंट का हाफ। तो एक पॉइंट पर लीस्ट काउंट का हाफ, दूसरे पॉइंट पर लीस्ट काउंट का हाफ, तो दोनों मिलकर किसके बराबर बन गए? लीस्ट काउंट के। सिग्निफिकेंट फिगर में ये बातें कही थी, उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो टॉपिक है उसका पहला ही पेज है, उसमें देख लीजिएगा, दूसरे पैराग्राफ में ये बातें डिस्कस की गई थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसमें से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम फाइंड करने लगे हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर है? फ्रैक्शनल किसके बराबर है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अब लीस्ट काउंट का क्या है? 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर, और उसे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जो आंसर आ गया वो कितना है? 0.4%। तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो इसके बराबर आ गई। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने लगे हैं वो रिलेटेड है वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से तो अब इसमें देखें, जो काम है वो वही है कि हमने वर्नियर कैलिपर हमें दिया गया है, उसका लीस्ट काउंट भी यहाँ पर दिया हुआ है, और उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ये है, और हमने वही दो चीज़ें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और साथ में परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी? लीस्ट काउंट के। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी? प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और ये कितना आ जाएगा? ये सेंटीमीटर का 100 पार्ट या मिलीमीटर के 10th पार्ट के बराबर होता है इसका लीस्ट काउंट, तो ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसमें लीस्ट काउंट आपको नजर आ रहा होगा क्या है? 0.01 सेंटीमीटर। जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है? 0.45 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज प्लेस करेंगे और जो आंसर आ गया वो है 2%। 2%। हम अगर आपको याद हो, मीटर रॉड में जो वैल्यू मेजर करने से जो आंसर आया था वो था 0.4, और वर्नियर कैलिपर्स में मेजर करने से कितना आंसर आया? 2%। अच्छा, अब इससे ये भी पता चला कि इंस्ट्रूमेंट के बड़े या छोटे होने से आप एक्यूरेसी नहीं बता सकते। आप एक्यूरेसी को तभी बता सकेंगे जब आपने वैल्यू को मेजर कर लिया होगा। तो अगर पूछा जाए कि मीटर रॉड या वर्नियर कैलिपर में, अब अगर हमने प्रिसीजन को देखना है तो किसको देखेंगे? लीस्ट काउंट को या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। और जब एक्यूरेसी को देखना है तो उस वक्त किसको कंपेयर करना है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। तो जो पिछली स्लाइड थी अगर हम देख सकें तो इसमें देखें कि जो ये प्रिसीजन के हिसाब से ये है सेंटीमीटर के 10th पार्ट तक मेजर कर सकता है, जबकि जो वर्नियर कैलिपर वो सेंटीमीटर के 100 पार्ट तक सही मेजर कर सकता है। तो ये क्या हुआ? ज्यादा प्रिसाइज हुआ, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि वो ज्यादा एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेहतर ये है कि अगर हमने 0.45 सेंटीमीटर को मेजर करना है तो हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए जो इससे भी ज्यादा, वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा सेंसिटिव हो, और वो कौन सा है? स्क्रू गेज।
अब हम यहाँ पर दो जो है एग्जांपल्स लेंगे और ताकि हम फर्दर जो है वो उसको डिस्कस कर सकें। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये निशाने के लिए इस्तेमाल किया गया है और रेड को हिट करना है। जो भी निशानेबाज है उसने रेड को हिट करना है, जो सेंट्रल बॉक्स है, सेंट्रल बॉक्स में जो बड़ा सा रेड है सर्कल, उसको हिट करना है। अगर आप देखें तो ये उस रेड बॉक्स के करीब करीब हिट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके सारे निशाने देखें तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे से दूर दूर हैं। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अब इसमें देखें ये वाली, अब इसके आपस के जो निशाने हैं वो सारे क्या हैं, करीब करीब है। ये जो निशाने हैं वो सारे क्या हैं, करीब करीब है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो, अगर हम इसे कहें कि ये A है और ये B है, अब B वाले ने क्या करना था कि ये जो सेंटर वाला जो रेड सर्कल है इसमें हिट करना था, ठीक है। अब फर्ज करें कि इसके नंबर, अगर फर्ज करें 5, अगर अंदर हिट करता है तो 10 है, इधर 5 है, इधर 3 है और इधर 1 है। तो अगर हम देखते हैं तो जो A वाला है वो ज़्यादा एक्यूरेट है लेकिन लेस प्रिसाइज है, क्योंकि उसके वो जो ब्लैक डॉट्स हैं, जो निशाने हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं। अगर हम B सेट या B वाले निशाने देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये ज़्यादा प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज इसलिए क्योंकि वो निशाने आपस में क्या है, करीब करीब हैं, इस वजह से। लेकिन बेहतर क्या होता, बेहतर यही होता कि फर्ज करें कि निशाने भी इधर कहीं लग रहे होते सेंटर में, ठीक है। बेहतर ये होता कि निशाने भी यहाँ पर ये करीब करीब सेंटर में कहीं लग रहे होते और सेंटर में भी होते, ठीक है। तो ये वाला अगर सेट होता, फर्ज करें ये सेट है हमारा C, तो ये ज्यादा प्रिसाइज भी होता और एक्यूरेट भी, क्योंकि इसमें दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती। अब लास्ट में हम टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है, जिसमें है लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसमें कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको पता है लीस्ट काउंट, तो लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो रीडिंग उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो जिसमें लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये कब हो सकता है, ये जाहिर है जब हम रीडिंग को मेजर कर लेंगे तभी हम बता सकते हैं कि वो रीडिंग एक्यूरेट है या नहीं। फिर ये था कि प्रिसाइज मेजरमेंट लाजमी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, ये भी हम चंद एक एग्जांपल्स कर चुके हैं। फिर एक्यूरेट रीडिंग लाजमी नहीं है प्रिसाइज भी हो, लेकिन आइडियल या बेहतर रीडिंग वो होगी जिसके अंदर ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स हो, कि वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। तो टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आप बुक निकालें, अब हम बुक से पढ़ेंगे। जी, तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये जब आप टॉपिक निकालेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। तो ये तीसरी लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि हम किस तरह प्रिसीजन को डिटरमिन कर सकते हैं। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड, ठीक है। ये डिवाइस पर डिपेंडेंट है, वही कि मीटर और सिक्योर गेज, वर्नियर कैलिपर। अब आपको शायद ज़हन में आता होगा कि मैं ये तीनों इंस्ट्रूमेंट की क्यों ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट हम खुद यूज़ कर चुके हैं, तो इस वजह से आपके जहन में कोई ना कोई आइडिया होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, इनके लीज काउंट क्या है। अगर कोई ऐसी डिवाइसेस का नाम लिया जाए जो आपने कभी यूज़ नहीं किए या आपको उनके लीज काउंट का नहीं पता, तो उस पर जो सिचुएशन को कंसिडर करना या समझना शायद जो है वो आपके लिए मुश्किल हो। नेक्स्ट जो है कि किन फैक्टर्स पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है।
तो accuracy of a measurement depends on fractional or percentage uncertainty on that measurement. फिर ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मीटर रॉड में कितनी है, ये आप देख रहे होंगे, ये कितनी है 0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जो कि एक्चुअल में किसके इक्वल है, उसके लीस्ट काउंट के इक्वल है, ये वाला, ठीक है 0.1। और ये 0.1 सेंटीमीटर कैसे आती है, वो शायद आपको याद हो कि एक पॉइंट पर कितना होता है 0.05 सेंटीमीटर, दूसरे पॉइंट पर कितना है 0.05, तो दोनों 0.05 मिलकर कितने बन जाते हैं 0.1 सेंटीमीटर। फिर ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो क्या है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इन फैक्ट इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है नेक्स्ट में ये जो हमने दो एग्जांपल्स की थी ये उनका डेटा है। अब इसमें पहले जो एग्जांपल है वो मीटर रॉड के लिए और जो दूसरी एग्जांपल है वो है वर्नियर कैलिपर के लिए। तो आप पहले वाले में देखें तो मीटर रॉड के लिए हमने सॉल्व किया है कि उसका लीस्ट काउंट डिवाइड बाय उसकी जो मेजर्ड वैल्यू थी 25.5 सेंटीमीटर, इसे सॉल्व किया तो 0.004। ये आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल में आपको याद हो कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसमें किसके इक्वल होगी, वो कितना आ जाता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, तो ये कितना आ गया 0.4%। इसी तरह हमने रीडिंग ली वर्नियर कैलिपर से, तो वर्नियर कैलिपर से जो लीस्ट काउंट आपके सामने है और मेजर्ड वैल्यू है, तो लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू जो है वो कितनी है 0.45 सेंटीमीटर। तो प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होगी लीस्ट काउंट की, 0.01 सेंटीमीटर। जबकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.02 आ गया। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो किसकी इक्वल होगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ गया 2%। तो यहाँ पर ये कि मीटर रॉड जो है वो लेस प्रिसाइज है लेकिन मोर एक्यूरेट, लेकिन ये हर एग्जांपल के लिए नहीं कि आप समझें कि हर जब भी हम रीडिंग मेजर करेंगे तो मीटर रॉड हमेशा जो है वो लेस प्रिसाइज और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, नहीं, ये सिर्फ एक खास जो है इस केस में है, बाकी लाजमी नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स होंगी जिसमें जो वर्नियर कैलिपर है वो ना सिर्फ प्रिसाइज बल्कि एक्यूरेट भी होगा। तो इस तरह हमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, जिसमें रिजल्ट बेहतर आएगा हम उसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम चलते हैं कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि लेस एक्यूरेट किस तरह, क्योंकि उसमें जो उस वक्त एरर आई वो 2% थी, और मोर प्रिसाइज क्यों है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम था। तो किस तरह, हाउ टू चूज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें वो ये बताता है कि स्मॉलर अ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। अगर जितनी छोटी क्वांटिटी को आपने मेजर करना है उसमें उतना ही जो छोटे लीस्ट काउंट वाला जितनी छोटी क्वांटिटी को मेजर करना है उतने ही छोटे लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यानी कि ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग मेजर की 0.45 सेंटीमीटर, तो बेहतर ये होता कि हम स्क्रू गेज यूज़ कर लेते, ठीक है, जिसका जो लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। और जो लास्ट पॉइंट है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है, इसके अंदर लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है जिसमें लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जी, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिएगा, और अगर नहीं है तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।